वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः चर्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत सूर्यः। तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयप्रदत्ते कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्ति मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्यैव शिष्येत स्वस्मि अहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादत्मनो माय यथा वाशो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषनुपविष्टान्यनुपविष्टानि तेषु तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बोले गंतरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। आवाज आ रही है? तो भगवान की असीम अनुकंपा से हम लोग आज श्रावण शुक्ल नवमी को पुनः भागवत कथा का श्रवण करेंगे। आज क्या है? श्रावण शुक्ल नवमी है ना? अच्छा, दसवीं है। ओके। श्रावण शुक्ल दशमी। सॉरी, श्रावण कृष्ण दशमी है। शुक्ल नहीं, कृष्ण दशमी है। ये मैं रोज रोज कल, हाँ, तो ये मैं रोज रोज तिथि इसलिए पढ़ने का अभ्यास डाल रहा हूँ कि दिमाग में रहे कि भाई हिंदी के कौन सी तिथि महीना चल रहा है, तो पूरे दिन में एक बार सुबह में रिपीट कर लेने से पूरे दिन में रहता है, ओ आज दसवीं है। नहीं तो कितने लोगों के गांव में तो खैर महिलाओं के रहते हैं, हाँ, लेकिन शहर में या गांव में भी बहुत सारे लोग को, तो हमारी माता लोगों को ये अंग्रेजी तारीख नहीं याद रहती थी। उनको यही याद है कि आज षष्ठी है तो आज सप्तमी है, आज दसवीं है, यही याद रहता था। आज भी वही हाल है। जितनी पुरानी माताएं हैं, 75 साल 70 साल पुरानी माताएं, उन लोग को आज भी तिथि डेट याद नहीं रहता अंग्रेजी का।
लेकिन आजकल के नई नवेली जितनी माताएं हैं सबको अंग्रेजी ही डेट याद रहती है, और अपना तिथि याद नहीं रहता। नहीं है। तो यहाँ पर कोई माता है जो कहे कि नहीं हमको तिथि याद रहता है प्रभु जी, अंग्रेजी का तिथि याद, डेट याद नहीं रहता, हिंदी की तिथि याद रहता है, ऐसा कोई नहीं होगा। सत्य बता रहा हूं मैं, है ना। कौन कौन बोला सही? अच्छा। तो सुबह सुबह एक बार हिंदी तिथि ध्यान दे लेने से ये रहेगा कि चलो जी, आज दसवीं है, पूरे दिन रहेगा याद, ओ श्रावण शुक्ल दसवीं। तो अगर पूरे दिन ये याद सुबह सुबह याद कर लिया तो कल याद रहेगा कि ओ आज एकादशी है, श्रावण शुक्ल एकादशी। तो इस प्रकार से जो है मन में हिंदी सनातनी तिथि का ध्यान रहेगा, नहीं रहेगा रोज रोज पढ़ने से नहीं। तो इसलिए जब मंदिर में जाते हैं तो वहां पे तिथि लिखा होता था, है ना। सनातन मंदिर में जाओगे तो तिथि लिखा होता है, एक ब्लैक बोर्ड। अरे आपके मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आ गई, आवाज नहीं आ रही है, घर 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 घर, पता नहीं क्या हो रहा है। रीस्टार्ट करो। तो ये बहुत अच्छा लगता था देख करके। सुना आपके आसपास में, लेकिन मंदिरों में भी यह जो रीति रिवाज है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। कई मंदिरों में अब लिखे ही नहीं होते हैं तिथि। आप लोग के आसपास में मंदिर है जिसमें तिथियां लिखी होती है? पहले शिवालय में जाओगे तो वहां तिथियां लिखी होती है। किसी भी मंदिर में। कहाँ? शिव मंदिर में जाते हैं तो वहां तो नई तिथि तो नहीं लिखी रहती है। बताओ। पहले मंदिरों में एक श्यामपट होता था, ब्लैक बोर्ड, और उसके ऊपर चौक से लिखा रहता था कि आज की तिथि, आज का मास, सब लिखा होता था। पुजारी उसको रोज रोज लिखते थे ताकि आगंतुक दर्शनार्थी को पता चले। देखो कितना बदल गया संसार है। श्यामपट भी खत्म हो गया। पहले ऐसा होता था। बाद में क्या तिथि है, अभिजीत मुहूर्त कौन सा है, वो सारा अनाउंस करते हैं। अनाउंस तो करते हैं, लेकिन अनाउंस तो तभी सुनने वालों के लिए ना, बाकी लोग जो आने वाले हैं उसको क्या करेंगे। इसलिए शामपट होता था कि कोई भी व्यक्ति आए। तो क्या होता था ना कि पहले लोग आते थे ना, बूढ़ी माताएं बूढ़े प्रभु जी लोग, पंडित जी आज कौन सी तिथि है। उधर से वो आए रमेश चाचा, पंडित जी आज कौन सी तिथि है। उधर से आ गए दिनेश चाचा, पंडित जी कौन, अब पंडित जी परेशान चाचाओं की तो पंडित जी क्या करते हैं, चलो भाई एक बोर्ड दीवार पे लिख दो, जो आके उधर देख ले कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा विशेष त्योहार है। स्यापट रहती है। हाँ, ये बहुत जगह हर मंदिर में होता था। अब अलग की बात है कि पंडित पुजारी भी मोबाइल में लग गए, सब दिमाग सबका जो है ना उल्टा फुल्टा हो गया, तो भूल जाते हैं लिखना पढ़ना। अब लोगों को, अब पंडित जी को भी लगता है कि लिख भी दे तो कौन पढ़ने वाला है। किसको इंटरेस्ट है ये। लेकिन लिखने से बहुत फर्क पड़ता है, लोगों को पता चलता हो कि आज ये व्रत है। है। छोटी मोटी व्रत के बारे में तो लोगों को पता भी नहीं होता है। हम्म। तो उसमें लिखना चाहिए। आप लोग एक काम करो, अपने अपने आसपास के मंदिर में या जहाँ कहीं भी हो उसमें बोलो कि भाई लिखो, हैं। एक कॉलम बना लो, तिथि पक्ष नक्षत्र वार माह चंद्र सूर्य ऋतु अयन, ये सब के बना लेना चाहिए और चेंज करते रहना चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए सुबह सुबह एक बार ध्यान देने से, एक बार ये तिथि और नक्षत्र
और राशि सूर्य, ये राशि वगैरह से अध्ययन कर लेने से ये नक्षत्र तारे और जितने भी राशियां हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो आज मेरे मुझे स्मरण किया, इस जीव ने मेरा स्मरण किया। तो डेली ये स्मरण करने से ये नक्षत्रों को प्रभाव कम पड़ जाएगा। अगर कुप्रभाव है तो आप पे नहीं आएगा। क्यों? अरे आज आपने स्मरण किया है, वो भी भागवतम में स्मरण किया है, तो सब नक्षत्र सब आपको आशीर्वाद देने लग जाएंगे। बड़ा वाह 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 वाह, आज इसने मेरा स्मरण किया है। जैसे देखो चंद्र राशि आज मेष में है, सूर्य राशि कर्क में है। वृषभ भी आज ही हो जाएगा, वृषभ वर्षा ऋतु दक्षिणायन है। तो ये जो सूर्य राशि तो दिन में एक ही बार होता है, चंद्र राशि कभी कभी दो दो चंद्र चंद्र ग्रह जो है दो राशि में प्रवेश कर जाते हैं, दो दो नक्षत्र में, लेकिन सूर्य तो एक ही नक्षत्र में मोस्टली रहते हैं। जैसे आज सूर्य राशि है तो कर्क में रहेंगे, तो कर्क राशि में। और 2.5 दिन, एक नक्षत्र 2.5 दिन में होता है, जैसे कृत्तिका है। तो कृत्तिका जो है नहीं 2.5 दिन नहीं, ऑलमोस्ट डेली बदलता है। कल रोहिणी है जी, कल रोहिणी है, रोहिणी व्रत करने वाले कल रोहिणी है। तो इस प्रकार से आज कृत्तिका है, कृत्तिका। सबसे पहला नक्षत्र होता है भरणी, दूसरा कृत्तिका, तीसरा रोहिणी। तो अपने मोबाइल में कैलेंडर डाउनलोड कर लो और देख लिया करो रोज रोज। रोज रोज नक्षत्र के स्मरण करने से, राशि का स्मरण करने से राशि का फल शुभ होने वाला है। मैं कई बार बता चुका हूँ, बताया ना पहले भी मैं। क्या लिखेंगे? बाहर जाओ दुकान पे, ग्रोसरी शॉप वालों को बोलना भैया कैलेंडर बताओ। अरे मोबाइल की ऐप में है भाई, हद हो गया। अरे कुछ भी लिखो, हिंदू कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर सब आ जाएगा उसमें। तो हिंदू कैलेंडर डालो सब आ जाएगा। तो इसलिए मैं कई बार बोल भी चुका हूं और बार बार इस बार को बोलता हूं कि डेली नक्षत्र राशि ग्रह की स्थिति और दिन दिनांक तिथि सब एक बार सुबह सुबह उठ के देख लिया करो। राशि राशि नक्षत्र के स्मरण मात्र से ही वो नक्षत्र राशि आप पे प्रसन्न होने वाले हैं। जैसे आपको कोई व्यक्ति कहे कि जानते हो मैं आपको रोज याद करता हूं या करती हूं, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? है, एक तरीके से अच्छा लगेगा, वाह आप मुझे रोज याद करते हैं, खुशी होगी। प्रश्न बाद में होगा कि क्यों याद करते हैं, लेकिन पहले खुशी होगी। नहीं है? जहां रसगुल्ला बट रहा हो, रसगुल्ला बांटने वाले को बोलो अरे प्रभु जी क्या बात है, आपको तो हम रोज स्मरण करते हैं, आपको एक रसगुल्ला एक्स्ट्रा मिलेगा। है? क्यों? उनके हृदय में आपने जगह बना लिया ये कह के कि आपको तो मैं रोज स्मरण करता हूं। तो इस प्रकार से डेली नक्षत्र, डेली हमारे पंचांग पुरुष को पढ़ने से ही बहुत सारे ग्रह नक्षत्र तारे का दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है, वो आपके फेवरेबल बन जाएंगे। मैं पहले भी कहा था कि इसको पढ़िए डेली के डेली। आप लोग नहीं पढ़ते हो, पता नहीं किस मूड में रहते हैं आप लोग। चलिए ठीक है। तो आज हम लोग भागवतम में 10वें स्कंध, सॉरी 9वें स्कंध के 10वें अध्याय का श्रवण प्रारंभ करते हैं, जिसमें पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लीलाओं का वर्णन होगा प्रथम, और दूसरे 11वें अध्याय में शेष लीलाओं का वर्णन होगा। रामायण एज पर भागवतम।
श्रीशुकवाच खड्वाङ्गाददीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवाः अजस्ततो महाराज तस्माद् दशरथो अभवत् तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्घात पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्या अनुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापते मुहुः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी वो खड़वांग हैं, खड़वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए थे महाराज दशरथ। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशों के अंश से भगवान श्री हरि अपने अंशों के अंश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए, जिनका नाम क्या हुआ? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान राम ने बोले कि भगवान राम यह सत्यपाश परिवीत पितुः निदेशम त्रैणस्य चापि श्रेषाज गृहे सभायः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं त्यक्त्वा यौवनं सुनीव मुक्तसंगः। तो गुरु गुरु वहते तक राज्यो वच्च व्यचरणनुवम अनु वनम पद्मा पद्य पदभ्यां प्रियायाः पाण्यस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याक्षो शूर्पनख्या प्रिय विरश्रुषा आरोपित भुजैर्जम्भ तस्ताब्धि वर्धसेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो अवन अवतान्नः। दो एक ही श्लोक में बहुत कुछ कवर कर दिया, पूरी रामायण खत्म। भगवान राम ने बोले कि भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन में
फिरते रहे, घूमते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। भगवान के भगवान राम इतने सुकुमार थे कि कह रहे हैं कि सुकुमारी जानकी जी जब उनके चरणों को स्पर्श करती थी तो वो भी सहन नहीं होता था, इतने सुकुमार थे। और ऐसे सुकुमार भगवान राम के चरण जब वन में चलते चलते थक जाते, तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पणखा को नाक कान काटकर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई और जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करे। तो कितना फास्ट रामायण सुना रहे हैं। इससे अधिक फास्ट रामायण नहीं हो सकता है जो सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। विश्वामित्राध्वरेजेन मारिदाक्ष निशाचरः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरितपुंगवाः। विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे, कोई छोटे मोटे राक्षस नहीं थे। परीक्षित जी, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। इतना भारी धनुष था। वो धनुष शिव जी का धनुष था और शिव जी के धनुष शर्त था स्वयंवर में, जो शिव धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ा लेगा इस धनुष के ऊपर, वही सीता जी के योग्य वर होगा। इसके लिए बड़े दूर दूर से बड़े बड़े राजा आए थे और वो बताया कितना कितना भारी था धनुष। तो बोले 300 वीर उठा के लाए थे स्वयंवर में, सभा में भगवान राम ने उस धनुष को बात की बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते गन्ने के डंठल ईख को तोड़ देता है। भगवान ने जिन्हें अपने वक्ष स्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। वे गुण, शील, अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया, सीता जी को, और अयोध्या को लौटते समय मार्ग में परशुराम जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीज से भी रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बढ़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। देखो, परशुराम जी ने 21 बार पूरे पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया। लेकिन क्षत्रिय क्या भगवान का दिया हुआ वर्ण है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो भगवान ने देखो अपने कौन से अपनी लीला से क्षत्रियों का नाश होने नहीं दिया। एक क्षत्रिय राजा बच गया था, याद है ना? वही राजा, राजा अस्मक। राजा अस्मक था, क्या नाम था? हाँ, जो जिसको स्त्रियों ने छुपा लिया।
परशुराम जी स्त्री पे हाथ नहीं उठाते, नहीं जो छत्राणियां थी उसके ऊपर परशुराम जी हाथ नहीं उठाते। और उस अस्मक को स्त्रियों ने छुपा लिया, और इस प्रकार से जब देखा परशुराम जी ने कि कोई भी क्षत्रिय राजा अब नहीं बचा है, तो शांत हो गए। लेकिन भगवान की कृपा से एक राजा, वही अस्मक, बच गया था, जिसका एक और नाम बताया था, क्या? नारी कवच, है ना? नारी कवच उसको कहते हैं, क्योंकि नारी के कवच से बच गया, महिलाओं ने उनको बचा लिया। और फिर उसके पुत्र हुए आगे आगे आगे, उसी में रघु हुए, उसी में सब हुए। नहीं नहीं तो क्षत्रिय खत्म हो जाता तो फिर आयते कैसे, रघुवंश कैसे आता? नहीं। तो अंशुमान कैसे आते, सगर कैसे आते, यहां तक सगर कैसे आते? सगर भी नहीं आ पाते। इसलिए भगवान ने ही उनको बचाया था। एक राजा को बचा लिया था। लोग पूछते रहते हैं कभी कभी कि जब 21 बार क्षत्रियों को संहार कर दिया तो क्षत्रिय पैदा कैसे हो गए, दोबारा क्षत्रिय कहां से आए फिर? नहीं, दोबारा क्षत्रिय तभी इसीलिए आए क्योंकि एक क्षत्रिय राजा बच गया था, नारी कवच से। और इस तरह से राजाओं की वंश परंपरा चली। भगवान को आना था इसी वंश में, तो वंश का नाश कैसे होने देंगे भगवान? और इसलिए परशुराम जी को बड़ा घमंड हो गया था। हालांकि परशुराम भी भगवान के अवतार हैं, तो परशुराम जी को बड़ा अभिमान हो गया था। भगवान ने भगवान राम ने परशुराम की बढ़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे। देखो, महाराज दशरथ यदि चाहते तो केकई के बात को नहीं मानते, लेकिन केकई को वचन उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि दशरथ जी का प्राण बचाई थी केकई ने, और प्रसन्न होकर के उन्होंने तीन वर मांग तीन वर मांगने को कहा था। तो मांगी दो ही वर, तीसरा वर तो दो ही वर मांगे, तो तीन वर दिया था। और कैकई ने उसको सुरक्षित संभाल लिया था। फिर कभी जब जरूरत होगा तो मान लेंगे, अभी नहीं। तो यहां पर यदि कैकई को मनाने के लिए, कैकई को मनाने के लिए यदि कैकई रुष्ट हो गई होती, उसको मनाने के लिए यदि दशरथ जी कोई वर दिए होते प्रसन्नता के लिए, कैकई के प्रसन्नता के लिए, अगर ऐसा, तो वो चाहते तो ऐसा वर को रोक देते, क्योंकि स्त्रियों के, रूठे हुए स्त्रियों को मनाने के लिए जो कुछ भी वादा किए जाते हैं, उसको आप तोड़ भी दोगे, नहीं भी दोगे, तो कोई बड़ी पाप लगती नहीं है, शुक्राचार्य जी ने कहा था ना। लेकिन यहां पर स्त्री ने, कैकई ने दशरथ को प्रसन्न किया था, और प्रसन्नता से उन्होंने यह वचन दिया था, तो दशरथ जी उसको रोक नहीं सकते थे। यहां उल्टा खेल हो गया था।
प्राण रक्षा करके, तो इसलिए उनको देना पड़ा, ये वचन देना पड़ा, और वचन को निभाना पड़ा, क्योंकि जो प्राण बचाए उसके प्रति अगर आपने कुछ वचन दिया है तो उसको तो निभाना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि महाराज बलि को भी प्राण बचाया था कौन? उसके गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से। इसलिए वो बलि किसके अधीन हो गए थे? शुक्राचार्य जी के। शुक्राचार्य जी जो कहते बलि वही करता। तो प्राण रक्षा किया था महाराज दशरथ का कैकेयी ने। इसलिए उनको अपने वचन को सत्य करना पड़ा। और भगवान ने देखा कि उनके पिताजी को अपने ही वचन सत्य करने में समस्या आ रही है, बीच में पुत्र का प्रेम आ रहा है। हालांकि राम से मोह नहीं होता है, राम से प्रेम है, भगवान राम से प्रेम है, मोह नहीं है। मोह तो साधारण पिता पुत्र को होता है, लेकिन वो पुत्र प्रेम में, या ये कह लो कि भगवत प्रेम के चक्कर में वो अपने वचन को सत्य नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान ने स्वयं अपने पिता दशरथ के वचनों को सत्य करने के लिए वन में चले गए। उन्होंने, भगवान राम ने प्राण के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, हितैषी, मित्र, प्रेमी और महल को छोड़कर, वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की जैसे मुक्त संग योगी प्राण को छोड़ देता है। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण के बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, कुरूप कर दिया, नाक काट दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत कलुषित थी, बुद्धि गंदी थी, ठीक नहीं थी, अशुद्ध थी बुद्धि। और काम वासना के कारण, क्यों अशुद्ध थी? क्योंकि काम वासना के कारण उसकी बुद्धि अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खर दूषण, त्रिशिरा आदि प्रधान प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, 14,000 असुर थे, भगवान राम ने उन सभी खरदूषण त्रिशिरा सबको मार डाला, नष्ट कर डाला, और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। परीक्षित जी, जब रावण ने सीता जी के रूप और गुण सौंदर्य का वर्णन किया, और ये वर्णन किसने किया? शूर्पणखा ने किया। शूर्पणखा गई और रावण के राज दरबार में शूर्पणखा ने सीता मैया का इतना रूप बखान किया। देखो, यदि कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति रूप का बखान करे तो उनके मुंह से जो बखान निकलता है उससे काम भावना उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन काम भावना उत्पन्न कब होता है? जब एक कामी खली व्यक्ति यदि रूपों का वर्णन करे। तो शूर्पणखा तो स्वयं कामी थी, काम वासना से खुद उसके हृदय भरे हुए थे। तो जब काम वासना से उसके हृदय भरे थे, तो जो वो माता सीता के रूप लावण्य को बता रही है उसमें कामना था, काम भाव था, और उसके कहने से रावण का काम भाव उत्पन्न हो गया, उसके काम वासना जग गए सीता को प्राप्त करने का। देखो, इसीलिए कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से भागवतम, या ऐसे व्यक्ति से भगवान के गुणानुवाद लीला कथा श्रवण करना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए हुए भगवान के कीर्तन को श्रवण करना चाहिए जिसके हृदय में काम वासना नहीं हो। क्योंकि काम वासना वाले व्यक्ति के मुख से कीर्तन कथा सुनेंगे,
भगवान की प्रशंसा अगर काम वासना वाले युक्त हृदय व्यक्तियों से सुनेंगे तो उसमें क्या बढ़ने वाली है? काम वासना ही बढ़ाता है, काम वासना घटाएगा नहीं। यदि किसी के हृदय में खूब पैसे 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 की कामना है, पैसे की वासना है, धन इकट्ठा करने की वासना है, सुख विलास की वासना है, और ऐसे व्यक्ति के मुख से यदि आपने कथा सुना तो उस कथा में वो काम वासना ही हृदय में जाएगा, ये पक्की बात है। यहां पे रावण को किसने कहा? रावण तो पढ़ा लिखा विद्वान था भाई, जानता था राम कौन है, सीता कौन है, उस वो सब जानते थे। रावण का मन कभी भी ऐसा पहली बार थोड़ी ना हुआ है कि सीता के बारे में वो नहीं जानता है, राम के बारे में नहीं जानता है। रावण तो पहले से ही जानता है। रावण तो पराक्रमी था। एक बात बताऊं, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रामायण सुनना चाहते हो? अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रामायण सुखदेव गोस्वामी नहीं लिखते हैं, लेकिन हम सुना सकते हैं। और एक बात देख लो, आप लोग हमारे मुंह से कथा सुन रहे हो तो मेरी भी काम वासनाएं आप लोगों के अंदर जा सकती है। इसलिए कथा सुनने इसलिए इसलिए ध्यान दो, हम जो जो काम वासनाएं करते हैं सब काम वासनाएं सुनने वालों को भी जाएगा। नारायण नारायण। अच्छे भी काम वासना जाएंगे, बुरे भी काम वासना जाएंगे। इसलिए हमको चाहिए कि बुरे काम वासना को नाश करें और कथा को और शुद्ध रूप से ध्वनि दें। हम ध्वनि दे रहे हैं, कथा तो सुखदेव गोस्वामी की है, हम तो सिर्फ ध्वनि दे रहे हैं। ध्वनि क्या बोलते हैं उसको? ध्वनि को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? साउंड। तो इस ध्वनि के माध्यम से जाता है काम वासना। अगर कोई विरक्ति है तो विरक्ति भी जाएगा, काम वासना भी जाएगा, भक्ति भी जाता है। इसलिए जो वक्ता के हृदय में होता है श्रोता के हृदय में ट्रांसफर होता है। अनुरक्ति, विरक्ति, काम वासना, भगवत प्रेम यदि हृदय में है तो भगवत प्रेम भी जाता है। इसलिए जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं उनके मुंह से कहीं कथा हो रही हो तो तुरंत जाके बैठ जाओ और सुनो। कैसे? क्यों? क्योंकि उनके मुख से जो बातें निकल रही है वो अपने हृदय में आएगा, उनके अंदर जो है वही हमारे अंदर घुस जाएगा। ये है पावर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, शक्तिपात ट्रांसफर ऐसे होता है। गुरु की शक्ति शिष्यों में कैसे आता है? गुरु के उपदेश से, गुरु के इंस्ट्रक्शन से, गुरु की कथा श्रवण से, गुरु के वाक्यों को सुनने से ऐसे ट्रांसफर होता है पावर। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को रोज ले जाते थे बीच पे, यदा कदा जहां भी, और जपा वाक करते थे, जपा वाक में बोलते थे। उनके हृदय से, मुख से जो निकलता था उनके शिष्य लोग ध्यान से सुनते थे। और देखो उन्होंने जो उनके हृदय में कामना थी वो भक्तों के हृदय में गया और भक्तों ने ऐसा किया और भक्तों ने ऐसा करने को सबको इंस्ट्रक्शन दिया। तो प्रभुपाद जी के हृदय में क्या थी? प्रभुपाद जी के हृदय में था ये कि भगवान का हरिनाम का प्रचार हो, ये उनके हृदय में था। जैसे तैसे हरिनाम का प्रचार हो। और क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का वक्तव्य भी था और उनके गुरु की भी, तो वैसे ही शक्तिपात प्रभुपाद जी के शिष्य में हुआ। और फिर प्रभुपाद जी के शिष्यों ने भी उसी धारा में बह लिए जो 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 कृष्ण भावनामृत को फैलाने की भावना प्रभुपाद जी के हृदय में थी, कामना। तो इसलिए ये बड़ा सटल ट्रांसमिशन होता है, समझे ना, बहुत सटल ट्रांसमिशन होता है, आप इसको समझ नहीं सकते हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसका सुनना है, किसका सुनोगे, ये बहुत जरूरी है। इसलिए सबका सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। सबका सुनोगे तो सबके हृदय में, सबके मुख से कीर्तन सुनोगे तो लड्डू पेड़े वाले के मुख से कीर्तन सुनोगे तो आपके हृदय में लड्डू पेड़ा ही फूटेगा। ये ऐसा
ऐसा सटल ट्रांसमिशन है जिसको देखना सम, महसूस करना भी संभव नहीं है। तो ये बोलते हैं वाणी का प्रभाव। वाणी, वाणी से शक्ति जो है ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे शूर्पणखा के हृदय में काम भावना है, और काम भावना से माता सीता के रूप लावण्य को वर्णन कर रही है। रावण के हृदय में काम भावना आ गया। कौन म्यूट नहीं किया है? म्यूट करो। कहां से आवाज आ रही है? किसका अनम्यूट है? हाँ। तो मैं बताऊं, एक बार जब स्वयंवर हो रहा था, जब स्वयंवर हो रहा था तो आकाश मार्ग से रावण जा रहा था, और ठीक मिथिलांचल के ऊपर से ही जा रहा था। राजा जनक जी के महल के ऊपर से ही उसकी विमान जा रहे थे। समझे? शकुंतला धमीजा कौन है? आपका म्यूट करके रखा करो, बार बार हमें ढूंढ के म्यूट करना पड़ता है। अनम्यूट होने से डिस्टरबेंस नहीं होती है क्या किसी को? देखो, फिर चालू हो गया। अधिक डिस्टर्ब हुआ तो मैं निकाल दूंगा यहां से। हो रहा है, बार बार हो रहा है। अब ठीक है। बीच बीच में हो रहा है। आप स्क्रीन पे कुछ कर रहे हो, साथ साथ में कुछ मोबाइल भी कर रहे हो क्या? अगर आप कथा सुनते हुए साथ साथ मोबाइल भी चला रहे हो तो शायद उसकी वजह से आपके हाथ से अनम्यूट हो रहा है बार बार। इसलिए मोबाइल को छोड़ दो, कथा सुनो। कभी दूसरे ऐप वगैरह खोलते हैं ना, तो उसके स्पीकर एक्सेस करने के लिए वो इसका भी स्पीकर ऑन हो जाता है। समझे? माइक्रोफोन ऑन हो जाता है। दूसरा कोई भी ऐप खोलोगे साथ साथ में तो इसका भी माइक्रोफोन ऑन हो जाता है, क्योंकि वो चाहता है माइक्रोफोन एक्सेस करना। तो इसलिए ध्यान रखो। तो जनकपुर के ऊपर से रावण भी जा रहा था। समझे? रावण जा रहा था तो देखा रावण कि यहाँ पे बड़ा उत्सव हो रहा है। बड़े बड़े विमान, बड़े बड़े रथ, और पता नहीं क्या क्या आया हुआ है। लाइन से लगे हुए हैं राजकुमारों और राजाओं के घोड़ा गाड़ी वगैरह सब लगे हुए हैं। समझे? रावण की नजर नीचे पड़ गई। जैसे आप लोग भी हवाई जहाज से उड़ते हो तो कभी नीचे देखने की कोशिश करते हो ना। रावण चलते चलते वैसे तो ऊपर ही देखता था, सामने देखता था, लेकिन वो नीचे देख लिया। नीचे देख लिया तो देखा कि बड़ा उत्सव हो रहा है। पुष्पक विमान को कहा कि ठहरो ठहरो ठहरो, नीचे उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो। वो उतर गया कहाँ? जनकपुर में। जनकपुर में उतरा, सीधा चला गया स्वयंवर दरबार में, जहां पे स्वयंवर लगे हुए थे। धनुष रखा हुआ था। और राजा जनक को बोला, हे जनक, तुमको पता नहीं रावण, रावण मालूम नहीं है रावण के बारे में? जनक बाबा ने कहा कि जी मालूम है, आपके बारे में कौन नहीं जानता है। हमको निमंत्रण क्यों नहीं भेजा तुमने? सबको तुमने निमंत्रण, हमको निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? अभी तुम्हें मजा चखाता हूं। अब जनक महाराज भगवान के भक्त, महाभागवत, उन्होंने देखा कि ये मूर्ख राक्षस से पंगा लेने की कोई फायदा नहीं है, यहां स्वयंवर में कुछ और ही हो जाएगा। तो कहते हैं ना, समय और परिस्थिति से ताकतवर व्यक्ति भी झुक जाना चाहिए। महाराज जनक ने हाथ जोड़े
बोले कि माफ करिएगा, मैंने तो आपके लिए निमंत्रण पत्र भिजवाए थे, उन्होंने मंत्री पे टाल दिया। ए मंत्री हैं, इनका निमंत्रण पत्र क्या हुआ? भिजवाए तो थे हमने। राजा जनक ने वहां पे जो है सिचुएशन संभालने के लिए अपने से बात मंत्री पे डाल दिया। अब ये मूर्ख, मूर्ख तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कह लो जो भी है, कामी रावण का मुंह घूम गया महाराज जनक के दरबार के मंत्री के ऊपर। हे, तुम कितना बेवकूफ आदमी है, तुमने हमको निमंत्रण नहीं भेजा, तुम अपने राजा का भी आज्ञा नहीं मानते हो, जब हमारे लिए निमंत्रण गया तो तुमने हमारे पास चिट्ठी क्यों नहीं भिजवाई है, कार्ड क्यों नहीं भिजवाया हमारे पास? अब ये तो राजा जनक बच गए, तो रावण का आक्रोश मंत्री पे गया। अब मंत्री देखा कि राजा ने तो हमारे पे, हाँ, राजा समझ गए बात, मतलब मंत्री समझ गए राजा की बात। देखो राजा और मंत्री के अंदर ना हृदय से जुड़ाव होता है, और वो हर एक स्टेप्स को समझ लेता है कि राजा क्या चाहते हैं। मंत्री ने भाप लिया कि राजा जनक क्या चाह रहे हैं, तो मंत्री ने भी कह दिया, नहीं नहीं रावण भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, हमने आपको पत्र भिजवाया था। अरे सैनिक, ए सैनिक इधर आओ, कार्ड बांटने वाला सैनिक इधर आओ, तुमको कार्ड दिया था, रावण का भी कार्ड था उसमें, कहाँ कार्ड क्यों नहीं पहुंचा रावण के पास? समझे, सब एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं। अब सैनिक ने कहा, अब सैनिक के ऊपर रावण जो है ना अपना खड़ग निकाल लिया, अभी तेरे को मजा चिखाता हूं, है कहाँ है मेरा कार्ड, मुझे को क्यों नहीं पता चला इस स्वयंवर के बारे में, मैं तो जा रहा था, यदि नीचे ना देखता तो मुझे कुछ पता ही नहीं होता, अभी तेरे को है ना सर जो है ना धड़ से अलग करता हूं। रावण उसके ऊपर गुस्सा होने लग गया। अब रावण ने, अब उस सैनिक ने क्या किया, सैनिक भी समझ गया, तो सैनिक ने कहा, अरे अरे रुकिए महाराज रावण लंकेश, ऐसी बात नहीं है, हम तो आपकी चिट्ठी दिए थे, हमने आपकी चिट्ठी समुद्र को दे दिया कि भैया लंका उस पर पहुंचा देना, तो जाने समुद्र देवता, तो आपकी चिट्ठी समुद्र देवता ने शायद गला दिया होगा या फाड़ दिया होगा या नहीं पहुंचाया होगा, आप तो समुद्र देवता से पूछो, मैं तो रामेश्वरम वहां तट पे जाकर के वहां पे हमने समुद्र में डाल दिया था कि भाई ये चिट्ठी रावण को पहुंचा देना। अब रावण जो है ना जैसे तैसे जो है ना रावण क्या करे, समुद्र में अब ये जो सैनिक है, सैनिक इसलिए रावण को ऐसा कह दिया कि रावण यहां से चला जाए और ये दुश्मनी निकाले कहां, समुद्र से, समुद्र देव से। समुद्र देव कौन है? महारानी लक्ष्मी के पिताजी हैं, मालूम है? समुद्र देवता लक्ष्मी के पिताजी हैं, भगवान विष्णु के ससुर जी हैं, समझे? तो रावण ने देखा कि समुद्र तो यहां से बहुत दूर है, कहां मिथिला कहां समुद्र तो रावण ने सोचा कि चलो चलो ठीक है जाने दो जाने दो, तुमने समुद्र को दे दिया, मैं समुद्र की खबर बाद में लूंगा, अभी तुम लोग की खबर लेता हूं रावण जो है ना अपना मन को वहां पे शांत कर लिया। तो ये स्वयंवर की चिट्ठी नहीं पहुंचने का रोष उसका समाप्त हो गया, कहां घुस गया, समुद्र में सबकी इच्छा यही थी कि चला जाए यहां से मूर्खराज रावण। तो हालांकि था पंडित, लेकिन पंडित होते हुए लोग उसको मूर्ख ही समझते थे, कार्य मूर्खों जैसी थी। अब रावण जो है ना, जनक जी बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तब तक जब तक ये बात हो रही थी मंत्री और सूबेदार और सैनिकों में, तब तक फटाक से क्या किए जनक जी, एक बढ़िया सा बड़ा सिंहासन लाके पास में रख दिए कि इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो बैठने को बोलूंगा इसको। तो जनक जी बोला, है रावण भाई साहब तुम बैठो ना, छोड़ो यार क्या है ना, अब छोड़ो हो गया, अब समुद्र, अब तुम बाद में समुद्र से निपटते रहना, बैठ जाओ। रावण जो है ना जाकर के आराम से सिंहासन में बैठ गया, और कुछ अच्छा बड़ा सिंहासन मंगाया था रावण के क्या बोलते हैं उसको, रावण के ईगो को बुस्ट करने के लिए, रावण के ईगो को बुस्ट करने के लिए अच्छा सा सिंहासन मंगवा दिया था।
रावण को लगा कि चलो ये हमारी इज्जत तो कर रहे हैं कम से कम, अर्थात इन्होंने हमें अवहेलना नहीं की है। तो जिस प्रकार का सिंहासन दिया वो देख करके लगा कि नहीं नहीं नहीं। तो हाँ, यहाँ पे ये जनक महाराज बोले कि अरे अरे सुनिए, हम तो आपका इंतजार ही कर रहे थे, हमने तो भिजवाया था कार्ड, आपका इंतजार कर रहे थे, ये रहा आपका सिंहासन, देखो आपके आपके स्थान अभी रिक्त हैं इस सभा में। जनक जी ने चुपचाप एक सिंहासन रखवा दिया था। रावण आनन फानन में अपना जगह पहले देखा नहीं, और उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखिए आपका सिंहासन यहाँ रखा हुआ है, आपके आसन रखे हुए हैं, आपको हमने निमंत्रण भेजा है, नहीं मिली है कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जगह रिक्त है, देखिए आपके लिए है ना। आप नहीं कह सकते कि हम, अगर हम आपको नहीं निमंत्रण भेजते तो आपके लिए ये सीट लगा के क्यों रखते इस राज दरबार में। तो बोले हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जनक, ठीक है, चलो सब बैठो बैठो, अब क्या करना है। तो महाराज हमारी पुत्री है, ये शिव जी का धनुष है, कंडीशन यह है कि जो इसको उठा लेगा और प्रत्यंचा लगा देगा उसको सीता वरमाला डालेगी। सीता वहीं जनक जी के बाजू में ही खड़ी थी। एक्चुअली रावण ने सीता को देखा था, सीता को देख करके ही वह धनुष उठाने के लिए बिना पूछे हुए सभा में पहले ही धनुष को उठाने की कोशिश किया रावण ने, लेकिन रावण से धनुष उठा नहीं। वो बार बार जो है ना उठाने की कोशिश करता और औधे मुंह गिर जाता। पहले बार में ही रावण के उसको उठाने की जो कोशिश किया उसमें धराम से गिरा और नाक से खून गिरने लगा। तो पहले बार में तो उसने वजन देख लिया कितना है, दूसरे बार में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उल्टे गिरा और नाक से खून गिरने लगा रावण को। रावण के नाक से जैसे खून गिरा, वहां रावण अपनी बेइज्जती समझ करके झुंझलाते हुए चलते बना वहां से, छोड़ दिया स्वयंवर। जब रावण स्वयंवर छोड़ दिया तब जाकर के बाकी लोगों ने एक्सरसाइज किया, सबके श्वास में श्वास लगे कि रावण बदमाश है, उदंडी है, पता नहीं क्या कर दे, लेकिन भगवान शिव जी ने खेल कर दिया। तो इस प्रकार से रावण वहां से निकल गया। तो देखो सीता देवी को तो पहले देखा था रावण ने, सीता के रूप लावण्य को पहले ही देख चुका था रावण। रावण चाहता तो पहले ही चढ़ाई कर देता मिथिला पे, लेकिन रावण ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि रावण जानता था सीता कौन है। रामायण और रामचरितमानस में कई बार ऐसे प्रमाण लिखे हुए हैं जिसमें रावण को पता था। इसलिए पूरे दुनिया में कहीं भी किसी भी स्त्री के प्रति उसका काम भाव था, लेकिन सीता के प्रति उसको काम भाव बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वहां उसको ज्ञान था कि यह जगदम्बा है। अब चूंकि रावण को पता नहीं है कि वही सीता जंगल में है, रावण को यह पता होता कि वही सीता जंगल में है, लेकिन शूर्पणखा ने नाम नहीं बताया, राम को राम नहीं बताया, राम को एक बनवासी बताया कि दो बनवासी हैं और एक बड़ा बनवासी है, उसका उसकी 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 क्या बोलते उसको, उसकी पत्नी है, बड़े बनवासी की पत्नी है सीता। सीता का नाम भी नहीं लिया, वह इतनी सुंदरी है रूप लावण्य, क्योंकि शूर्पणखा को पता था कि ये रावण कामुक व्यक्ति है, इसको स्त्री का यदि हम वर्णन करेंगे तो इससे कामोद्दीपन होगा, तब जाके उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए उस वनवासी को मारेगा, बदला लेगा। इसके पीछे एक और रहस्य था। एक और रहस्य यह है कि शूर्पणखा रावण से बदला लेना चाहती है, क्योंकि शूर्पणखा के जो पति था ना, उसको रावण ने मरवाया था। वो एक दूसरी स्टोरी है।
तो इसलिए शूर्पणखा द्वेष करती थी रावण से, और ऊपर से मुखावटी दिखाती थी कि आप मेरे भाई हो। लेकिन शूर्पणखा हर जगह यह कोशिश करती थी कि रावण को कैसे मैं फंसाऊं, बदला कैसे लूं। रावण से कई लोग बदला लेने की कोशिश कर रहे थे। उधर वेदशिरा थी, वो बदला लेने के लिए तत्पर थी रावण से। क्या नाम था उसका, वेदशिरा ना, जो तपस्या कर रही थी। तो कई लोग रावण से, कई राक्षस लोग रावण से बदला लेना चाह रहे थे। संत पुरुष भी चाह रहे थे रावण का नाश ही हो, बेकार का ये आदमी पड़ा हुआ है, ब्राह्मण के नाम पे कलंक। ब्राह्मण भी चाहते थे, ब्राह्मण के नाम पे कलंक है ये। तो इसलिए शूर्पणखा ने वनवासिनी करके सीता जी का रूप लावण्य का वर्णन किया था। और उसके हृदय में जो कामनाएं थी वो कामना पूरा हुआ। शूर्पणखा जीत गई एक तरीके से। रावण भड़क गया। तो अवश्य ही ऐसी सुंदरी को हम देखने जाएंगे। अच्छा, रावण जब आया सीता को हरण करने के लिए, तब भी तो देखा, लेकिन रावण उस वक्त सीता के उस रूप को नहीं याद कर पाया। ये बन कहाँ वो देखा था बेचारा, स्वयंवर में जहां बनी ठनी थी। अरे साधारण सी स्त्री जब अपनी विवाह के लिए जब मेकअप करती है, और फिर घर में झाड़ू पोछा लगाते हुए जब आती है, तो उसको दोनों में अंतर होता है नहीं। विवाह के दिन में किसी स्त्री का रूप देखो, और फिर किसी दिन 2 साल 4 साल 5 साल के बाद जाओ उसे घर में, जब वो झाड़ू पोछा लगाती हुई नजर आएगी, तो दोनों में बड़ा अंतर होगा। पहचान ही नहीं पाओगे आप। ऐसा होता है कि नहीं होता है, सत्य बताओ, सत्य सत्य बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता है। महिलाएं ऐसे बदल जाती है रूप, क्योंकि विवाह के समय कुछ और मेकअप रहता है कि नहीं। एक हमारे प्रभु जी की बेटी थी, उसके विवाह में मैं गया था। दैट वाज द फर्स्ट मैरिज इन माय लाइफ कि मैं गया। उनकी बेटी को उस समय का देखा था। बाद में उनकी बेटी जब मुझसे मिली किसी काम से बाद में, मतलब कुछ सालों के बाद, तो हमें पूछना पड़ा कि आप कौन। तो कहती मैं फलाने फलाने प्रभु जी की पुत्री हूँ। अरे तुम्हारे शादी, मुझे मुझे मैंने उनको बोला, अरे मैं तो तुम्हारे शादी में गया था, मैंने तुमको देखा था। अब मैं उसको क्या कहूँ कि भाई उस वक्त और अभी में ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए महिलाओं के साथ। हमने कहा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बोले प्रभु जी आपने पहचाना नहीं, आप तो शादी में आए भी थे, आपने कई सेवाएं की थी शादी में, हमारे शादी में। हमने कहा मैं आया तो था, लेकिन मैं भूल गया। अब देखो वो मेकअप अलग रहता है, बात का मेकअप अलग रहता है। रावण को भी सीता का वो जो वनवास भेष था, वो बड़ी साधारण भेष थी। रावण वहां भी कंफ्यूज हुआ। राम वहां थे नहीं, लक्ष्मण थे नहीं। राम लक्ष्मण होते तो रावण समझ जाता है राम लक्ष्मण है। ये गलती हो गई रावण से। वो साधारण वनवासी वनवासिनी समझ लिया रावण, उठा के ले आया। जब मंदोदरी ने कहा था उसको कि ये जगदम्बा हैं, ये राम हैं, तो वो आश्चर्यचकित रह गए रावण। और उसने विचार किया, यदि यह राम है और राम की पत्नी सीता जी हैं, तब तो मैं अवश्य इसको नहीं लौटाऊंगी। अरे घर में आई हुई जगदम्बा को मैं कैसे बाहर करूं। उसके हृदय में यह बात आ रहा था। देखो, इनसाइड स्टोरी कुछ और होता है और ऊपर की स्टोरी कुछ और होता है। जब हम मनुष्य की बुद्धि से सोचते हैं, तो सोचेंगे अरे रावण तो ऐसा था, रावण सीता को भोगना चाहता था, इसलिए सीता को लौटाया नहीं, ये नहीं वो नहीं। ये इनसाइड स्टोरी नहीं है, ये ऊपर की स्टोरी है। इनसाइड स्टोरी तो यह है कि रावण तो प्रसन्न हो गया कि यदि यह सीता है, यदि यह जगदम्बा है, राम की पत्नी है, साक्षात जगदम्बा है, तो फिर अंदर से खुश हो गया।
तब तो और नहीं जाने दूंगा इसको। भाई आपके घर में लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी को कौन जाने 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 देगा, बताना जरा। आप ऐसे कोई व्यक्ति है जो लक्ष्मी को कहेगा लक्ष्मी जी जाइए, लक्ष्मी को छोड़ के आओगे आप? नहीं आओगे। बल्कि आप चाहोगे कि लक्ष्मी आ गए तो नारायण भी आ जाएं। तो रावण ये चाह रहा है कि चलो लक्ष्मी आ गई तो विष्णु भी आ जाएं। वो तो राम की प्रतीक्षा करने लगा भाई। क्यों क्यों? अगर अगर ये लक्ष्मी को वहां पहुंचा, सीता देवी को पहुंचा देता रावण, तो क्या आते राम लंका? नहीं आते। रावण चाहता है हृदय की प्रसन्नता से कि राम आएंगे, इसी लक्ष्मी के पीछे नारायण भी आएंगे, पक्की बात है। क्योंकि पत्नी के पीछे हर पति आता ही है जिम्मेदारी निभाने के लिए। पत्नी कहीं चले जाए तो पति को आना ही पड़ता है, और खासकर संकट में हो तो इनसाइड स्टोरी ये है कि एक बार भगवान राम ने, आप सबको पता है ना कि रामेश्वरम में भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसको रामेश्वरम कहते हो। तो रामेश्वरम की स्थापना, अच्छा, भगवान राम जा रहे हैं लंकापति से अपनी पत्नी को लेने के लिए, और उसके लिए बांधने के से पहले उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना किया। अब रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए जो शिवलिंग को प्रतिष्ठित करना था, उसके लिए संसार के महान पंडित को बुलाया जाना था। भगवान राम ने कहा कि संसार में जो महान पंडित हो उसको बुलाओ। जामवंत जी ने कहा महाराज एक ही पंडित है जो बड़ा भयंकर है, वो आपका शत्रु भी है। बोले कि कौन है? बोले कि लंकेश, स्वयं लंकेश रावण बड़ा महापंडित है, उससे बड़ा पंडित इस संसार में कोई नहीं है महाराज, वो शिव भक्त भी है। तो बोले बुलाओ, रावण को ही बुलाओ। बोले महाराज वो आपका शत्रु है। बोला कि शत्रु है लड़ाई में, अभी पूजा हो रही है, पूजा में कोई शत्रु नहीं होता है। वास्तव में पूजा में कोई शत्रु नहीं होता है। पूजा पाठ में, मंत्रा चांटिंग में अगर मंदिर में शत्रु भी दिखे तो शत्रु की भाव नहीं रखनी चाहिए। राम ने समझाया जामवंत जी को कि शत्रु पूजा पाठ में, धर्म के कार्यों में शत्रु नहीं है। शत्रु शत्रु सिर्फ लड़ाई के मैदान में होता है जामवंत जी। जी महाराज। तो फिर जाइए और रावण को निमंत्रण भेजिए कि वो यहां आकर के रामेश्वरम की स्थापना करे। समझे? ये स्टोरी आप लोगों ने सुना है? जल्दी बताओ, किसी ने सुना है तो हाँ करो या ना करो। नहीं सुनी है तो सुन लो, सुनी है तो दोबारा सुनो, आनंद लो। तो रावण को निमंत्रण भेजा, रावण आए और रामेश्वरम की स्थापना किए, प्राण प्रतिष्ठा किया, सब कुछ किया, बड़े बड़े। और जब बात बाद में आई कि भाई दक्षिणा, अब भाई पुरोहित को दक्षिणा तो दोगे। रावण को पुरोहित बनाया था भगवान राम ने। बोला कि दक्षिणा में क्या दोगे? तो भगवान राम ने क्या कहा मालूम है? आप जो मांगे सो मिलेगा, आप खुल के मांगो क्या चाहते हो। अब बताओ, यदि रावण को सीता से मोह होता, सीता के प्रति अगर उसके हृदय में काम भावना होती, तो भगवान राम से ये ना कहते कि चलो ठीक है आप अपनी पत्नी को दे दो मेरे को, जाओ यहां से लौट जाओ अयोध्या, पत्नी को दे दो। जबकि भगवान राम ने जैसे कहा कि आप जो कुछ भी मांगोगे मैं दे दूंगा, आप मांगो तो सही। आपको पता नहीं आज आपने कितनी विशेष काम किया, रामेश्वरम की स्थापना करवा दिया है, आप मेरे पुरोहित बने हो। साधारण जीव के पुरोहित हो ही ना हो भाई, पुरुषोत्तम राम के पुरोहित हो, रघुवंशी राम के पुरोहित हो, जो मांगोगे मिलेगा। बाजू में जामवंत जी, सुग्रीव जी आए, कान कान में बोले राम जी के, प्रभु कुछ देने की वचन से पहले सोच लिया करो। कुछ 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 वचन देने से पहले सोच लिया करो। ये रावण है,
यदि इसने कुछ उल्टा पलटा मांग लिया तो क्या करेंगे आप? भगवान राम अत्यंत नितांत हर समय प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले, स्माइल दिया, बड़ा बढ़िया सा स्माइल दिया। किसको? सुग्रीव को। शांत हो जाओ। भगवान राम ने कहा कि मां रावण मांगो, आज आप हमारे पुरोहित हो, मांगो। भगवान अब यहाँ पे जिनको कथा पता है वो मुझे बताए कि रावण ने क्या मांगा दक्षिणा में। चलो अब टेस्ट मिल जाए, अभी यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा कमल का कि कथा सुना है तो बताओ। बताओ कमल। टाइम हो गया है मेरे ख्याल, इतना याद नहीं है मेरे को। ये तो वही बात हो गई ना। हमारे हमारे स्कूल में हमारे स्कूल में हमारे स्कूल में टीचर पूछते थे, हाँ जी तुम लोगों में से कौन दिल्ली गया है? तो एक हमारे क्लास में सबसे बदमाश बच्चा होता था, वो बोलता था, जी मास्टर जी मैं गया हूँ। हाँ बताओ दिल्ली में क्या क्या देखा? मास्टर जी मैं बचपन में 3 साल का था ना तब गया था। मुझे कुछ याद नहीं। बताया ना कि जैसे वो सूपनखा जो है बदला लेना चाहती थी, वो आई थिंक कहीं ना कहीं वो आई थिंक किसी सीरियल में देखा था मैंने वो चीज। सुना है तो कानों से सुना है, हृदय से नहीं सुना, इसलिए याद नहीं है। हृदय से सुने होते तो याद होता। हृदय से सुने होते तो याद होता। स्नेहा प्रभा माता जी आपको बड़ा भक्त बनने का सर्टिफिकेट भी दे दिया इस चक्कर में। हैं? हैं? आप लोग, मुझे मालूम नोएडा में आप लोग एक दूसरे को सर्टिफिकेट देते रहते हो। मतलब एक दूसरे को सर्टिफिकेशन करते रहते हो, हैं? अच्छी बात है। कि अंत समय में वो उनके मतलब सामने वो रहे तो उनके हाथे उनकी मृत्यु हो, तो रावण ने भी यही मांगा। राम मिलाए जोड़ी। हाँ जी। राम मिलाए जोड़ी। कोई अंधा कोई कौड़ी। प्रभु जी फिर और ये भी था कि वो जो उनका सारा राक्षस का वंश था ना, वहां पर राम आएंगे तो सबका उद्धार हो जाएगा। हाँ तो रावण ने वहां पे देखा कि जब भगवान राम कुछ देने की बात कर रहे हैं तो ऐसा मौका कौन छोड़ेगा। भगवान राम ने कहा कि आप हमारे कुल में हर एक को तारोगे, हमारे कुल में एक भी ऐसा बचना नहीं चाहिए जो आपके भगवत धाम ना जाए। आप हर किसी को भगवत धाम ले जाओगे। आप ऐसा, अगर आप दक्षिणा देना चाहते हो तो यही मेरी दक्षिणा दो कि मेरे खानदान का एक भी राक्षस सब के सब भगवत धाम जाए। मेरे पुत्र, तो उसमें रावण भी आ गया, स्वयं रावण भी आ गया। तो अपने पूरे कुल खानदान को तारने के लिए भगवान राम से दक्षिणा में मांग लिया। अब बताओ, बहुत जगह ऐसे प्रमाण मिलते हैं रामायण में। वाकई में वो सबसे बड़ा प्रापक था। अरे आप ऊपर के मुखौटों से अगर रावण को देखोगे तो वही दिखेगा जो हमारे अंदर में। अगर काम है तो रावण को काम ही रूप में देखेंगे, अगर हमारे अंदर वो है दुश्मनी है तो रावण को दुश्मन की तरफ ही देखेंगे, ऐसा है। तो रावण बहुत बड़ा, वो अगर मान लो देखो बहुत बड़ा ऐसा मौका आया, रावण चाहता तो भी कुछ भी कर सकता था। रावण तीनों लोगों को जीत लिया था, वो तो चाहता सीता देवी को वहीं से उठा लेता। लेकिन जब पता है उसको सीता कौन है, और रावण ने, अच्छा यहाँ शिवजी ने एक और कांड कर दिया। शिवजी ने कुछ एक्स्ट्रा वजन जो है, रावण जैसे ही छुआ तो शिवजी ने और वजन डाल दिया। क्योंकि जिस धनुष को 300 वीर लाए थे, रावण तो 50,000 वीर को भी मारने वाला था। 50,000 वीर की शक्ति वो लेके चलता था, 10,000 हाथी की शक्ति लेके चलता था वो। तो 300 वीर जिस धनुष को लाए, रावण को उठा लेना चाहिए था।
लेकिन शिव जी ने क्या किया, यहाँ पे रावण के धर्म को बचाया। रावण के समय में शिव जी और धनुष को भारी कर दिए थे ताकि रावण उठा ही ना पाए, और झटके से गिर के उसके नाक से खून बह गया, रावण चला गया। तो शिव जी ने भी यहाँ पे बड़ी कमाल करी, उन्होंने रावण का धर्म बचाया, क्योंकि यदि यह शिव धनुष उठा लेगा तो सीता इसकी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सीता तो लक्ष्मी है, वो तो भगवान के लिए बनी है, वो बचाया। दूसरा, इस लौकिक जगत में सीता एक तरीके से रावण की पुत्री होती है, तो पुत्री और पिता का विवाह कैसे होगा, शिव जी ने यहां भी धर्म बचाया। तो ये देखो कैसे चल रहा है हिसाब किताब। तो रावण ने मांग लिया कि आप उद्धार कीजिए, और आप आ करके उद्धार कीजिए, समझे। आपको लंका में भी आना पड़ेगा, हमारे घर को पवित्र करना पड़ेगा, नगर को पवित्र करना पड़ेगा। भगवान भारत से कहीं दूर कभी नहीं जाते हैं, भगवान भारत में आए, भारत से ही भगवत धाम चले गए। लेकिन रावण ही एक ऐसा था जो भगवान को भारत से लंका तक ले गया। ऑस्ट्रेलिया में यदि रावण होता तो ऑस्ट्रेलिया तक ले जाता भगवान को, लेकिन वो तो लंका, चलो लंका है, पास में है, भगवान से समुद्र पार करवा दिया, समझे। भगवान रावण ने यही मांग लिया, और इस वजह से रावण को भगवान राम ने दे दिया क्या वचन, ऐसा ही होगा। बस बाकी सब तो कहानी बनी, लीला हुआ, लेकिन इनसाइड स्टोरी यही है कि राम को चाहते थे कि लंका आए और सबका उद्धार करे, और तभी जाकर के वो, ऐसा नहीं होता तो भगवान राम लक्ष्मण को कभी भी शिक्षा लेने के लिए रावण के पास भेजते नहीं, भेजते। तो एक्चुअली रावण ने सीता को, एक्चुअली ये कहानी कुछ बहुत पुरानी है। वो एक कौन होता है, उसका नाम, वो इसको सीता जी को बचपन में ही समुद्र में बहा देता है वो। रावण उसको रावण को मिल जाता है, रावण अपने पास कुछ दिन रखता है, और रावण को एक कोई श्राप लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वहां से उठा करके अपने नगर में भी नहीं रख सकता, वो उठा करके वो मिट्टी में दबा देता है, बहुत दूर जाकर के मिट्टी में दबा देता है। वो दूर जगह कौन जगह है, वो सीतामढ़ी का जगह है, जहां पे वो मिट्टी में दबा दिया, मिथिला की जगह पे दबा दिया। वो इतना दूर लंका से दबा दिया, कोई राक्षस उसको खोद के निकाले ना, जैसे करे नहीं। उसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। इसमें विशेषवा, क्या नाम था उसका, रावण के जो दादाजी था, तो वहां से ये स्टोरी चलती आ रही है। तो रावण ने सीता जी को वहां पे दबाया था, और रावण जी को मिली, जैसे कर्ण को जिसने उठाया गंगा नदी से, बहते हुए गंगा नदी से, जिस जिस कर्ण को जिसने प्राप्त किया, वो उसका पालनहर्ता पिता बन गया ना। पिता भी कई तरीके के होते हैं, जन्मदाता, पालन करता, ये वो जो भी है। तो इस प्रकार के वो पिता हुए, क्योंकि रावण उसको मिला, रावण ने उनका संरक्षण किया, और उसके बाद उसने वहां पे जाके दबा दिया। तो इस तरीके से, एक तरीके से कुछ दिन तक लालन पालन किया था सीता जी को बचपना में, तो इसलिए वो पिता के रूप में रावण कहलाया। फिर रावण ने क्या किया, वहां पे छोड़ दिया। फिर वहां से हल जोतते समय वो मिली जनक जी को, तो कुछ समय के लिए रावण ने सीता जी का लालन पालन किया था, इसलिए उसको पिता के रूप में देखा जाता है। तो शूर्पणखा ने, हम कहां से भटक गए थे, शूर्पणखा से। तो शूर्पणखा
ने रावण से सीता जी का रूप लावण्य सौंदर्य की बात सुना, तो रावण ने सुना तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिण के भेष में मारीच को उसकी कुटिया में भेजा। धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया, और अंत में भगवान ने अपने बाणों से उसे बात की बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए, लक्ष्मण जी भी नहीं थे। नीच राक्षस जहां रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। उसके बाद वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दीन की भांति घूमने लगे दोनों भाई। और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी। क्या? अब यहां पे पूछा जाता है, कुछ विद्वानों ने प्रश्न किया, आचार्यों ने प्रश्न किया कि भगवान राम को मोह स्त्री से कैसे हो सकता है? वो अपनी पत्नी के लिए इतना रो धो क्यों रहे हैं? तो उसका उत्तर निकल के आया। तो सुखदेव गोस्वामी 11वें श्लोक में इसका उत्तर बताते हैं। 11वें श्लोक में कहते हैं, ये भगवान ने क्या किया था, स्त्री संगिनाम गतिमिथि प्रथयंश्च आचार। भगवान राम ने एक यहाँ आचरण दिखाया, आचरण की शिक्षा दिया। क्या? स्त्री संगिनाम गतिमति, जो स्त्री के जिसका मन स्त्रियों में आसक्ति रहता है, उसकी यही गति होती है। यह आचरण दिखाया भगवान राम ने, ऐसा लीला करके दिखाया भगवान राम ने कि स्त्रियों में आसक्ति रखोगे तो यही होगा, भटकोगे खाली पीली का। इसलिए जो गई जाने दो। आसक्ति मत रखो। आना हो जाएगा तो आ जाएगी, नहीं आना होगा तो चली जाएगी। किसको किसने बांध के रखा है? और जो स्त्रियां चली गई, उसको वापस, स्त्रियां यदि आ भी जाती है तो कोई स्वीकारता है? नहीं स्वीकारता ना। संसार में कोई नहीं स्वीकारता, यदि स्त्री एक बार चली जाए घर से तो कोई वापस को स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए अनासक्त पुरुष को ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आसक्त पुरुष है, इसके उसके आचरण दिखाने के लिए भगवान ने ऐसा आचरण किया। भ्रात्रा बने कृपणवत प्रियाया वियुक्त स्त्री संगिना गतिमिति प्रथयंश्च आचार। इस प्रकार के स्त्रियों में आसक्ति की जो प्रथा है, ऐसे पुरुषों को भगवान, ऐसे पुरुष की गति क्या होती है वो दिखाने के लिए भगवान ने ऐसा आचरण किया। उसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया है। जटायु पहला जीव था जिसने भगवान को क्लू दिया कि हाँ, माता जी जा रही थी, मैंने बचाने का कोशिश किया, रावण ने मेरे दोनों पंख काट दिए, इत्यादि इत्यादि। तब जटायु को भगवान राम ने दाह संस्कार किया अपने हाथों से। जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे, फिर भगवान ने कबंध का संहार किया। कबंध, कबंध जानते हो? एक राक्षस था, बहुत बड़ा राक्षस कबंध। उसके हाथ इतने लंबे लंबे होते थे कि कितना भी दूर ले जाओ उसके हाथ बढ़ जाते थे। उसका हाथ बढ़ने लगा राम को, लक्ष्मण को पकड़ने के लिए। शरीर कोसों दूर है, हाथ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। उस कबंध को भी काटा। उस कबंध का नाम ही था, क्योंकि कंधा उसका बढ़ता था, इसलिए कबंध बोल दिया उसका नाम। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आप जानते हो, सुग्रीव
आदि बानरों से भगवान की मित्रता हुई है, बलि जी का वध हुआ है, उसके बाद बानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया गया है। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। अच्छा, लोगों को यह पता है, बाहरी दृष्टिकोण से लोगों को यह पता है कि भगवान हनुमान जी सिर्फ भगवान से मिले कब? जब सुग्रीव से मित्रता हुई किष्किंधा पर्वत पे। लेकिन ऐसा नहीं है, हनुमान जी भगवान राम के संग ही रहते थे, अदृश्य रूप से रहते थे। दृश्य रूप से तो लक्ष्मण रहते थे, अदृश्य रूप से हनुमान जी भगवान को एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ते थे। क्योंकि अभी अभी सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, जब भगवान थक जाते थे वन में चलते चलते तो हनुमान जी और लक्ष्मण जी उनके पैर को दबाते थे, ऐसा कहा ना। तो वहां हनुमान जी की बात क्यों आई? क्योंकि वहां हनुमान जी भी मौजूद रहते थे। इसलिए जगत को दिखाने के लिए ये कि हनुमान जी तब मिले पहली बार नहीं, हनुमान तब नहीं मिले पहली बार। हनुमान कभी भगवान राम के छाया के रूप में हमेशा सेवा में रहते थे, समझे। लेकिन ये लीला है हनुमान जी की भी कि वो किष्किंधा में सुग्रीव जी की मैत्री कराए। तो इस प्रकार से जो है भगवान राम जैसे तैसे बंदरों की सेना लिए समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उपवास और प्रार्थना किया, फास्टिंग किया भगवान राम ने, और प्रार्थनाएं की। देखो, बिना फास्टिंग की प्रार्थना नहीं होता है। खा पी के जो प्रार्थना होता है ना, उस प्रार्थना में ऊर्जा नहीं रहता है। मतलब फास्टिंग क्या जरूरत है, खा पी के भी करो भगवान का भजन? नहीं, खा पी के भगवान का भजन जो है में वो ताकत नहीं होता है। इसलिए भगवान राम को देखो यहां पे क्या कहा, उपवास और प्रार्थना। भगवान ने उपवास और प्रार्थना किया समुद्र देवता की रास्ता देने के लिए। इसमें एक ताकत होता है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई संस्था, जब कोई देवता नहीं मानते हैं तो फास्टिंग करने लग जाओ तो प्रसन्न हो जाएंगे। अरे वो तो संसार में भी देखो ना, हड़ताल होता है, भूख हड़ताल नहीं होता है। जब कोई चीज मनानी हो तो अनशन करने लग जाते हैं नेता लोग, है। जब कुछ बात मनाना होता है तो अनशन करते हैं कि नहीं करते हैं? किसान वाले अनशन पे बैठ जाते हैं जी, आमरण अनशन, मरने तक कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों? बात मनवाना है, समझे। क्योंकि जब अनशन होता है, भूखे रहते हैं, जब भूखे रहते हैं तो जो भगवान हृदय में आपके हैं वही उस व्यक्ति के भी हृदय में है। तो उपवास की तरंग जाती है। जैसे मान लो सरकार से हम कुछ मांग रहे हैं, तो अगर कोई नेता उपवास कर रहा है तो उपवास से उस व्यक्ति की तरंग जाता है, उससे उसका हृदय पिघलता है, फिर उसको डिसीजन चेंज करना पड़ता है, फिर हड़ताल टूटती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये मैकेनिज्म है हड़ताल का, उपवास का। तो उपवास जो है भयंकर चीज है। जब कोई काम नहीं बनता है तो उपवास भी करते हैं। पहले भगवान ने प्रार्थना किया, नहीं माना, उपवास किया, उपवास के साथ प्रार्थना किए समुद्र देवता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब भगवान राम ने देखा कि क्या बात है, उपवास प्रार्थना से भी जब नहीं बात मान रहा है समुद्र देव, तो उन्होंने क्या किया, समुद्र देव भगवान ने क्रोध की लीला किया, क्रोध लीला किया भगवान ने, अपने उग्र एवं टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली। जैसे ही टेढ़ी नजर समुद्र, भगवान की नजर टेढ़ी यदि किसी पे चली जाए तो फिर कौन बच सकता है। जैसे भगवान ने टेढ़ा नजर किया, सारे समुद्र के मगर मच्छी सब खलबली, सब में खलबली मच गई। जैसे उनको पानी, किसी ने पानी 5000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया हो, सब अस्त व्यस्त हो गए। समुद्र की गर्जना शांत हो गई। सभी जीवों का कल्याण करने के लिए समुद्र देवता ऊपर आ गए, उनको आना पड़ा। और ऊपर आकर के
समुद्र देवता क्या बने? देहधारी, शरीरधारी रूप में आए। भगवान राम को सर झुका करके, बहुत सी भेंट लेकर के भगवान राम के शरण में आए समुद्र देव। और समुद्र देव ने भगवान राम से कहा, क्या कहा? समुद्र देव ने कहा, हे अनंत, हे भगवान, हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जानेंगे भी कैसे? बड़े बड़े देवता नहीं जानते तो हम क्या जाने। आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, आदि कारण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातों से उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया। कामं प्रयाहि जहि विधस्रवसो हम एवं त्रैलोक्या रावणमाप्नुयति वीरपत्नीम बध्निहि सेतुमिह मे ते यशसो वित्तै गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपाः। तो उन्होंने प्रार्थना किया, आप समस्त गुणों के स्वामी हैं, आदि कारण है, जगत के सभी प्रकार के परिवर्तन होने में भी आप एक रस रहते हैं। इसलिए जब आप सत्व गुण को स्वीकार कर लेते हैं तब देवताओं की रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं। कभी आप कुछ करते हैं, आप प्रजापतियों और तमोगुण को भी स्वीकार कर लेते हैं जब आपकी इच्छा होती है। आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। हे वीर श्रोमणे, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे आप अपनी इच्छा से समुद्र को पार कर जाइए, हम रोकेंगे नहीं। और त्रिलोकी को रुलाने वाले विषश्रवा के कुपुत्र रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। कुपूत रावण, रावण को कुपूत कहा, विश्वश्रवा के कुपूत। बड़ी कहानी है रावण के पैदाइश की, जानते हो? विश्वश्रवा की एक पत्नी थी। चलो इस कहानी को नहीं कहेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, का टाइम भी हो गया है, 9:15 हो गया। तो बोला कि विश्वश्रवा के कुपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए, परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है। क्या? आप यहां पर मेरे ऊपर अर्थात समुद्र में एक पुल बांध दीजिए। क्यों? बोले कि इससे आपका यश का विस्तार होगा। आगे चलकर जब बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहां आएंगे तब वे आपके यश का गान करेंगे। बड़े बड़े नरपति जब दिग्विजय करते हुए यहां आएंगे और जब बांध को देखेंगे कि आपने इतना लंबा बांध बांध दिया, आपके यश का गान करेंगे। समुद्र में कोई बांध सकता है बांध? इतना लंबा ब्रिज कोई आज के साइंस भी ना बना सके, इतना लंबा ब्रिज। यहां से लंका तक का ब्रिज कोई बांध सकता है? साइंस नहीं बांध, समुद्र में नहीं बांध सकता। तो बोले कि आपका इससे विस्तार होगा। और मेरे को तो लगता है कि समुद्र देवता को यह बात पता था कि कलयुग के बेवकूफ लोग या कलयुग के बेवकूफ राजनीतिज्ञ भगवान राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे कि भगवान राम थे ही नहीं, लंका गए ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे बेवकूफ जीवों के लिए यह कलयुग के लिए प्रमाण बनेगा महाराज, इसलिए आप पुल बनाइए। ऐसा मुझे लगता है समुद्र देवता ने भविष्य भी देख लिया होगा, नहीं कि कुछ बेवकूफ लोग आएंगे जो आपके इस कृत्य पे, महान कृत्य पे भरोसा ही नहीं करेंगे, आपकी लीलाओं पे भरोसा ही नहीं करेंगे। ऐसे बेवकूफों को प्रमाण मिलना चाहिए, इसलिए आप इस पे पुल बांधिए, नहीं तो कोई नहीं मानेगा कि आप यहां आए थे। ऐसा ही हुआ होगा। और भी जितने नरपति आएंगे दिग्विजय करते हुए, देखेंगे कि आपने लंका पे दिग्विजय करने के लिए समुद्र में पुल बांध दिया है, इससे आपकी यश का गायन करेंगे। हाँ, इसलिए आप क्या कीजिए, समुद्र पे पुल बांध दीजिए। यहाँ पे 15वां श्लोक समाप्त हो गया। अब देखो भगवान राम की लीला है तो मैं कैसे भागूं, इसलिए 15 श्लोक ही हम पढ़ पाए हैं आज, समय हो गया है। शेष लीला एकादश अध्याय तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी तो
10वें अध्याय समाप्त नहीं हुआ है। इतना बड़ा रामायण, करोड़ों श्लोक वाला रामायण कैसे खत्म हो जाएगा इतना जल्दी? लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ 15 श्लोक पे रुक जाते हैं आज के दिन और तिथि में। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे भगवान राम के बारे में। सुखदेव गोस्वामी छोटे छोटे, बहुत संक्षिप्त भगवान राम के इस लीला को बता रहे हैं। भागवतम के इसी 2 अध्याय में पूरी रामायण को उन्होंने समेट दिया है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। तो हम लोग गोपी गीत का श्रवण करेंगे। पाठ स्तुति। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि।